लेबनान में पेजर ब्लास्ट ने हिजबुल्लाह को हिलाकर रख दिया है और जिस प्रकार से एक नई इलेक्ट्रॉनिक जंग की शुरुआत हुई है इजराइल और लेबनान के बीच में, जिस तरह से ये जंग छिड़ी है, ऐसे में पूरी दुनिया चिंतित हो गई है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। क्योंकि लगातार हमने देखा कभी बायोलॉजिकल वार का खतरा रहता है, तो कई कई तरह के वार रहते हैं, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सबके घर में मौजूद है, सबके यहाँ कोई ना कोई इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स मौजूद हैं, चाहे वो मोबाइल की बात हो, सोलर पैनल की बात हो, वॉकी टॉकी की बात हो, वीआर विजुअल वर्चुअल जो रीडिंग होती है या रियलिटी होती है जो गेम जोन में यूज़ किया जाता है, या कई आर्मी मैन भी उसे यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि लेबनान में जिस तरह से अटैक किया गया उसमें बीते, अगर हम 48 घंटे की बात करें तो एक जगह पहले दिन अगर हम बात करें तो पेजर में ब्लास्ट हुआ और लोग घायल हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरे दिन बात करते हुए वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ। कई जगह ऐसी भी खबर है कि सोलर पैनल में ब्लास्ट, बायोमेट्रिक में ब्लास्ट, मतलब जिसमें बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें ब्लास्ट की खबर आ रही है। और जो हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित दुबे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो चीज़ दिखाने जा रहे हैं ये हम किसी भी गैर कानूनी जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगाह करने के लिए, आपको समझाने के लिए है कि आखिरकार ये पेजर में ब्लास्ट कैसे हुआ, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक जंग की शुरुआत है। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे, हमारे साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन जो लेबनान में हुआ है, जिस प्रकार से अटैक हुआ है, उसमें किस किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल किए गए? देखिए, सबसे पहले तो जो पेजर था वो एक एक्सक्लूसिवली एक कंपनी बनाती थी। एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो बहुत ज़्यादा कंपनी इस पेजर अब बनाती नहीं है। एक कंपनी है जो पेजर बनाती है, वही सप्लाई करती है। एक कंपनी है जो उसका सॉफ्टवेयर मैनेज करती थी और जो पार्ट्स वगैरह सप्लाई होते थे। तो ये जो सप्लाई चेन है ये पूरी कंप्रोमाइज़ हुई, सप्लाई चेन को हैक किया गया। डेफिनेटली बहुत समय पहले से प्लानिंग हुई होगी कि जब भी वो डिवाइसेस में पार्ट्स चेंज होंगे तो इस तरह की बैटरीज इंट्रोड्यूस कर दी जाएँ, ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड इस तरह का कर दिया जाए। तीनों चीज़ें हैक हुई हैं, क्योंकि सिर्फ बैटरी चेंज नहीं हुई है, बैटरी के अंदर डेफिनेटली कुछ एक्सप्लोजिव था। तो ये स्पेशलाइज्ड बैटरी थी जो बिल्कुल उसी साइज़ की थी, वैसी थी, क्योंकि पेजर के अंदर बहुत छोटी बैटरी यूज़ होती है, उसके ब्लास्ट से इतना नुकसान होना संभव नहीं है। लेकिन उसमें यदि कोई एक्सप्लोजिव है तो हो सकता है। तो डेफिनेटली वो स्पेशलाइज्ड बैटरी थी और उसके साथ सॉफ्टवेयर ऐसा दिया गया था कि जब उसको एक मैसेज आएगा तो वो ट्रिगर करेगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा, या वो एक पर्टिकुलर लेवल पर करंट फ्लो करेगा और उस वजह से ब्लास्ट होगा। तो ये जो चीज़ें थी, इसके लिए करने के लिए कई सारी चीज़ों में चेंज करना होता है और उसके लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। आप सीधे सीधे पेजर हैक ही नहीं होता, पेजर आप रिमोटली हैक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऐसा कोई इंस्टॉलेशन का प्रोविजन ही नहीं है कि आप कुछ इंस्टॉल कर दें, क्योंकि पेजर में सिर्फ एक मैसेज आता है। हाँ, और इनक्रिप्टेड मैसेज है, इसलिए उसको यूज़ करते थे। इसीलिए ये लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि मोबाइल हैक हो सकता है, रिमोटली भी हैक हो सकता है। पेजर हो या आउटडेटेड जितनी टेक्नोलॉजी है, वायरलेस है, इनको कैसे हैक करेंगे आप? लेकिन इनको टारगेट किया गया है। आप देखिए वो सारी टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड हैं, जो अभी तक हम सोचते थे कि सेफ़ होंगी, लेकिन उसको भी एक तरीके से साइबर अटैक किया गया उस पर, उसको इस हद तक मिसयूज़ किया गया कि किसी की जान चली गई। तो जो भी ये पेजेस थे सिर्फ वही हिजबुल्लाह के लोग ही यूज़ करते थे, तो डेफिनेटली किसी दूसरे आदमी को नुकसान होने की संभावना कम थी। हाँ, उसके आसपास है तो ज़रूर हुआ होगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो अल्टरनेटिव ऑप्शन था वायरलेस का, उसमें भी बैटरी रिप्लेस की गई हैं। तो जब इन्होंने पेजर फेंकने शुरू कर दिए और वायरलेस पे गए तो वो फटना शुरू हो गए। अभी ये इतने डर गए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि कम्युनिकेशन करने के लिए करें क्या, क्योंकि वापस मोबाइल पे भी नहीं जा सकते, क्या पता वहाँ पे भी प्लानिंग कुछ कर रखी हो। तो जो साइकोलॉजिकल